Hello everyone, I am Sukirti. Welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am an educator and today we will discuss chapter number 8 Introduction to Trigonometry में ट्रिकी टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिकी टेबल क्यों हुआ? क्योंकि आज जो मैं टेबल बताऊंगी आपको ट्रिग्नोमेट्री का, इससे इजीएस्ट वे टेबल लर्न करने का ना आपने कभी देखा होगा ना कभी आपने सुना होगा, तो इससे इजीएस्ट ट्रिक आपको मिलेंगे ही नहीं। अब जब टेबल कैसे बनाते हैं आप देखोगे तो आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा चीज आपको अपने आप ही आ जाएगा। स्पेशली जब एग्जाम के टाइम पे आपको टेबल में प्रॉब्लम आता है कि कौन से डिग्री का क्या वैल्यू है, वो सब चीज याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये आप टेबल में कैसे बनाती हूँ और कैसे करके स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं पूरी टेबल कंप्लीट करने के लिए, तो देखो यहाँ पे। और उसको लर्न करने की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एक ही वेज अपनाना है। उस वे से आप सारे टेबल का जो वैल्यूज है वो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ डिफरेंट एंगल्स। यहाँ पे जो दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये डिफरेंट रेशियो में इसका वैल्यू क्या क्या होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। तो कैसे करके फाइंड आउट करेंगे? द इजीएस्ट वे, मैंने बताया था आपको कि इतना इजी वे है, आपको जब फाइंड आउट करोगे टेबल तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कहाँ से शुरू करते हैं? जहां पे 0 डिग्री लिखा हुआ है सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे साइन ए का वैल्यू। ओके, साइन ए फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे उसके नीचे लिख देंगे 0। ओके, 30 डिग्री के लिए लिखेंगे 1, 45 के लिए लिखेंगे 2, 60 के लिए लिखेंगे 3 और 90 के लिए लिखेंगे 4। ओके, 0 1 2 3 4 लिख दिया आपने। उसके बाद क्या करना है, जितने भी नंबर हमने लिखे हैं सबको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। 0/2, 1/2, 2/2, 3/2 और 4/2, इतना तो याद रह जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो न्यूमेरेटर है न्यूमेरेटर का हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, अभी 0/2 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे क्या निकलेगा? 0 by any number is equal to 0। रूट 1/2, रूट 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1, 2 नीचे है। रूट 2/2, तो जो रूट 2 आपने लिया हुआ है, अगर नीचे 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√2, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे रूट 2 रह गया। ठीक है, देन रूट 3/2 एंड 4 का जब स्क्वायर रूट निकालते हो तो ये हो जाएगा 2/2, सो ये कैंसिल होके हो गया 1। सो द फर्स्ट वैल्यू साइन ए का जो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा 0 हो गया, सेकंड वैल्यू हो गया हाफ, थर्ड वैल्यू हो गया 1/√2, फोर्थ वैल्यू जो हो गया √3/2 एंड फिफ्थ वैल्यू जो हो गया 1। इजी। अभी जब कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, जो साइन ए का वैल्यू था उसको सिर्फ हम उल्टा डायरेक्शन में लिखेंगे। उल्टा डायरेक्शन मतलब जो 90 डिग्री में था वो 0 में आ जाएगा, 60 वाला 30 में, जस्ट टर्न इट। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू क्या था? लास्ट वैल्यू था 90 डिग्री वाला 1, तो कॉस का जो 0 डिग्री है वो 1 हो जाएगा। उसके बाद वाला वैल्यू क्या है? √3/2, सो यहाँ पे √3/2 लिख दो। उसका बाद वाला वैल्यू क्या है? 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 लिख दो। उसके बाद वाला वैल्यू है 1/2 और लास्ट वैल्यू है 0। तो कॉस के लिए कोई वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो लास्ट में था उसको फर्स्ट में और धीरे धीरे सीक्वेंस उसी हिसाब से आप लेते जाओ। ठीक है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस टुगेदर। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे वो हो गया वैल्यू ऑफ 10। तो 10 का वैल्यू निकालने के लिए हमने जो आइडेंटिटीज और जो रेशियोज हमने पहले निकाला था उस रेशियोज में हमने फाइंड आउट करा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10। 10 इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू लेके उसको डिवाइड कर देंगे। तो 10a का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करते हैं। तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट वैल्यू 0 हो गया। सेकंड वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय 3√3/2, तो डिवाइड जब होता है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। सो ये कैंसिल हो गया, रह गया 1/√3, तो ये हो गया 1/2।
√3. नाउ 1/√2 बाय 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 हो गया, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1. ओके, देन √3/2 इंटू 1 बाय डिवाइडेड बाय 1/√2, 1/2, देन 2/1 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया ओनली √3. देन 1/0, 1/0 कोई भी नंबर को हम 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है वो नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ND, नॉट डिफाइंड. क्लियर? सो यहाँ पे हमें साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू अगर पता है तो tan का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोसेक ए. जो भी एंगल दिया होगा उसी के बेसिस पे हम अभी फाइंड आउट करेंगे सारे वैल्यूज. तो कोसेक का मतलब क्या है? कोसेक अकॉर्डिंग टू द रेशियोज, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए. ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू जो है उसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? कोसेक ए आ जाएगा. तो साइन ए का जो फर्स्ट वैल्यू है 0. तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1. ओके, सो इसको अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/0. तो 1/0 हो गया, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? अगेन नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमें नहीं पता चलता, बिकॉज वी कांट फाइंड आउट द वैल्यू फॉर दिस. उसके बाद क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 को जब रेसिप्रोकल करोगे क्या आ जाएगा? 2. 1/√2, 1/√2 को रेसिप्रोकल करोगे क्या आ जाएगा? √2. √3/2, तो इसको जब रेसिप्रोकल करोगे 2/√3. 1 को जब रेसिप्रोकल करोगे 1/1, तो लास्ट वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 1. तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोसेक है फ्रॉम साइन ए. तो आपको अलग से इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ नेक्स्ट वन इज सेक ए. तो सेक ए इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ किसका है? कॉस ए. तो कॉस ए को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सेक ए. लेकिन क्योंकि साइन ए और कॉस ए में क्या था? सिर्फ उल्टा वैल्यूज था. ठीक है, साइन ए में हमने जो वैल्यू लिखे थे उसको फिर उसी एंड से ही हमने जब स्टार्ट कर दिया तो वो कॉस ए बन गया. तो सेम फंडा यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना है. कोसेक ए का जो वैल्यू है उसको जस्ट उल्टा करके लिख देंगे जैसे हमने साइन और कॉस में लिखा था. तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, ना कैलकुलेशन की जरूरत है. तो हम क्या करेंगे? लास्ट वाला 1 है तो 0 डिग्री में 1 आ गया. सेकंड वाला 2/√3 है तो 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा. थर्ड वाला √2 है तो √2. देन फोर्थ वाला 2 एंड फिफ्थ वाला नॉट डिफाइंड. सो वी कैन राइट हियर ND इन प्लेस ऑफ नॉट डिफाइंड. तो कोसेक ए अगर आपको पता है तो सेक ए जस्ट इसका ऑपोजिट वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टेबल, दैट इज कॉट ए. कॉट ए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? tan a का जो वैल्यू है, tan a का वैल्यू का रेसिप्रोकल cot a है. तो cot a में अगेन वी विल राइट द सेम थिंग. जो tan a में हमने वैल्यू लिखा है उस वैल्यू को हम अगेन इन द सेम वे उसको मूव करेंगे. कैसे मूव करेंगे? जो tan a का वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड से शुरू करेंगे और फिर उल्टे तरीके से लिखते जाएंगे. ओके, सो cot a का वैल्यू हो गया फर्स्ट वाला नॉट डिफाइंड, देन नेक्स्ट है √3, then 1, then 1/√3 and last वाला 0. So your trigonometric table is complete. Okay, easy है ना? तो इस वजह से लर्न करो, बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा और कुछ याद भी रखना नहीं पड़ेगा और आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी. ओके ओके स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत स्मार्टली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न किया है. हार्ड वर्क तो सारे करते हैं, अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप कम टाइम में सिस्टमेटिकली ज्यादा चीजें लर्न कर सकते हो और याद भी रख सकते हो. तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड, सारे में बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं और स्मार्ट वे से कैसे आप लर्न कर सकते हो उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है. तो मेरे सारा प्रीवियस वीडियो देखिए और जो अपकमिंग वीडियोस है उसको देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट माय न्यू अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.